नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। दिल्ली एनसीआर में घर के सपने देखने वाले हजारों लोगों से धोखाधड़ी करने वाले बिल्डरों के खिलाफ सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने बिल्डरों और फाइनेंशियल संस्थानों के बीच मिलीभगत के मामले में कुल 22 केस दर्ज किए हैं और 47 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर की गई है। हजारों परेशान होम बायर्स जो ना तो मकान पा सके और ऊपर से बैंकों की वसूली का सामना कर रहे थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सीबीआई को जांच के आदेश दिए थे। इसी मामले पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता वेंकटेश राय जी। तो उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आगे इस केस में और क्या क्या हो सकता है, सीबीआई और क्या कार्रवाई कर सकती है और जो परेशान होम बायर्स हैं उन्हें उनके घर कब तक मिल सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सर, यहां पर तो सबसे पहले चीज मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं, जो आज ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है सीबीआई की, उसके क्या मायने हैं? देखिए, ये एक मामला जो है कई समय से चल रहा था ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट में, और उसमें ये बात रही है कि ये जो सबवेंशन स्कीम्स है ये बेसिकली 2013-14 में ही बैन किए गए थे और आरबीआई के गाइडलाइंस थे कि इस तरीके के स्कीम्स में प्रमोट नहीं किया जाए। बेसिकली इन स्कीम्स में होता क्या था कि बिल्डर अपने ऊपर ले लेता, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन दे देते थे और वो दिया जाता था एक बायर के फाइनेंशियल बैकिंग को देखते हुए। बेसिकली एग्रीमेंट एक ट्राइपार्टाइट हो जाता था जिसमें बायर अपना फाइनेंशियल हाउसिंग लोन ले लेता था। उस हाउसिंग लोन को डायरेक्टली जो है वो बिल्डर को पेमेंट मिल जाती थी उस हाउसिंग लोन का, और उसमें इनवेरिएबली बिल्डर जो है ब्याज, जो जब तक पोसेशन 3 साल या 4 साल का जो भी टाइमलाइन दिया जाता था तब तक वो कहता था कि मैं पोसेशन तक का ब्याज जो है मैं भुगतान करूंगा। तो इसमें एक अट्रैक्टिवनेस थी इन्वेस्टर्स को, बायर्स को, क्योंकि उनको 3 साल 4 साल तक किराया और ब्याज दोनों देने की जरूरत नहीं है और 3 साल बाद उनको मकान मिल जाता। एक उम्मीद से बायर्स जो है इस पर्टिकुलर स्कीम में फाइनेंसिंग लेते थे। बट आप सभी को पता है किस तरीके से प्रोजेक्ट्स में काफी डिले रहा है, कहीं कहीं प्रोजेक्ट्स हुए भी नहीं है। इस तरीके के इजी कहूं या फाइनेंसिंग अवेलेबिलिटी की वजह से भी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में पैसा उस हिसाब से नहीं लगता है, थोड़ा धीरे धीरे समय चलते लगता है, क्योंकि ये पैसा अपफ्रंट मिल जाता था, बिल्डर भी कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल करता था। ये चलते हुए सुप्रीम कोर्ट में काफी मामले आए जिनमें ग्राहक जो है वो दुखी पीड़ित थे, क्योंकि अल्टीमेटली लोन को चुकाने की जिम्मेदारी तो एक बायर की होती थी। तो उसे चलते हुए ये कार्रवाई इतनी एक डायरेक्शंस रही ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट की कि इसमें नेक्सस देखा जाए, ये चला कैसे, किस तरीके से हुआ है। उससे चलते हुए आपने जैसे कहा, आज 22 एफआईआर के बाद आज जो 47 छापे लगे अभी हुए हैं, और उनमें जो भी आगे उनका रिपोर्ट आता है वो मेरे ख्याल से एक जो अकाउंटेबिलिटी कहें, कौन जिम्मेदार है इसमें ढूंढा जाए, वो प्रक्रिया जारी है। जी सर, टीवी 9 की टीम अभी एक हफ्ते पहले ग्राउंड पर गई थी और इस मामले की अच्छे से पड़ताल करी थी, तो वहां हम लोगों से हमने मुलाकात भी करी। सर, 15-15, 16-16 साल बाद लोगों को फ्लैट मिल रहे हैं, पर वो भी इनकम्प्लीट मिल रहे हैं। ये नेक्सस सिर्फ फाइनेंशियली लोगों को नहीं तोड़ रहा, ये इमोशनली भी लोगों को तोड़ रहा है। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान इस चीज का ले लिया है, तो जो बायर्स हैं वो कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनका फ्लैट उन्हें मिल जाए, क्योंकि अब 15-16 साल हो चुके हैं, या जिनको फ्लैट मिले हैं आधे अधूरे हैं, प्रॉब्लम्स हैं उन फ्लैट्स में, वो कब तक सॉल्व होने की अब उम्मीद है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट से आस जगी है? देखिए, मैं बहुत कुछ कहना नहीं चाहूंगा इस तरीके से किस तरफ रुख बदलेगी, लेकिन हाँ, एक अकाउंटेबिलिटी और फ्यूचर में कोई इस तरीके का स्कीम हो या इस तरीके का जो मैं कहूँ एक एक्सेस है, वो उस पर रोक जरूर लगता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस कड़ी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जिसने सीरियसली इस मामले को, गंभीरता से इस मामले को डील कर रही हैं और जिस तरीके से मॉनिटरिंग चल रहा है, तो एक मैसेज जरूर जाता है कि इस तरीके के जो स्कीम्स है और इस तरीके के, मैं साइफरिंग ऑफ वर्ड तो यूज नहीं करूंगा, बट इस तरीके के जो इजी अवेलेबिलिटी ऑफ मनी है, उस पे जरूर एक मेरे ख्याल से एक अकाउंटेबिलिटी रहेगी और काफी इसमें हमको आगे जाके क्रिमिनल लायबिलिटीज जरूर फिक्स होते हुए लगेंगे। तो सर, अभी तक हमने देखा कि 22 कंपनियों पर एफआईआर दर्ज करी गई हैं। वो 22 कंपनियां हैं जो बिल्डर कंपनीज हैं। तो यहां क्या अंदाजा है, अनुमान है कि
जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी भी साठगांठ हो सकती है इसमें? देखिए, जो ऑब्जर्वेशंस रही हैं ये जरूर कहा गया है कि नेक्सस है और इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की भी कुछ गलतियां रही हैं। अब कितना कहाँ तक वो स्कीम्स में किस तरीके से रहा है वो देखिए जांच पूरा होने के बाद ही पता चलेगा। वो मैटर सब जुडिस है और सीबीआई डिटेल जांच कर रही है, तो वो रिपोर्ट में सामने आने आएगा अगर जी कुछ हो तो। जी। अच्छा सर, इसमें जो रेरा है और जो एओए है, इनका क्या रोल है? ये क्या रोल प्ले कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक तो हमने देखा, जहां तक है कि लोग खुद ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खुद ही अपनी समस्याओं को उठा रहे हैं। कोई एजेंसी है या फिर कोई एक ऐसा सरकारी संस्थान भी है जो लोगों की बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा रहा हो, लोगों की बात रख रहा हो एक लीगल फॉर्म में? देखिए उत्कर्ष जी, ये जो मामले हैं ये सारे 2017 से पहले के हैं, ये जितनी जी भी स्कीम्स है, क्योंकि मैंने जैसे कहा था सब्सिक्वेंटली ये बैन ही हो गए थे और काफी इंस्टीट्यूशंस या कहें ये स्कीम अवेलेबिलिटी में रहा ही नहीं है। जी तो नेचुरली रेरा 2017 के बाद आया है और जो मुद्दे रेरा के सामने आते हैं वो इंडिविजुअली डील किए जाते हैं। उनमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई कहीं रेफरेंस जा रहा हो उनमें। बट एसोसिएशंस हाँ, वो काफी एक्टिव है। अभी ये जो मुद्दा भी गया है कि वहां पे आप देखेंगे काफी बायर्स और ऐसे बायर्स एकजुट होके ये मुद्दा यहाँ तक अपेक्स कोर्ट तक पहुंचा है। जी। अच्छा सर, एक चीज और मैं आपसे यहाँ पूछना चाहता हूं। जो अभी एनसीआर में हमने आज कार्रवाई देखी, 22 जगह 47 छापे, तो इसमें हम कब तक ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई एक मेन एक्यूज या कोई मेन चीज बाहर निकल कर आए? क्योंकि हम हमेशा आमतौर पर देखते हैं जब बड़े बड़े बिल्डर्स इंक्लूड होते हैं तो सर वो बड़ी बड़ी फाइनेंशियल पावर्स हैं, और कई बार भारत में देखा जाता है कि जो पैसा है वो न्याय को कहीं ना कहीं दबा देता है। तो यहां कितनी उम्मीद है इस बार कि इस बार एक कड़ी कार्रवाई होगी, जो दोषी बिल्डर्स हैं उन्हें सजा मिलेगी और सुप्रीम कोर्ट इस बार देश में मिसाल कायम करेगा? देखिए साहब, आप उच्चतम न्यायालय के सामने है ये बात, और आज तक हम इस कंट्री में इस बात को मानते हैं और इस बात को देखा भी है किस तरीके से अपनी जस्टिस सिस्टम काम करती है और कितना उसमें इफेक्टिवली काम हुआ है। पीछे भी हमने ऐसे मामले, बड़े दिग्गजों के मामले हैं, आपने देखा है किस तरीके से कड़ी रुख अपनाते हुए कई कई लोग अकाउंटेबल रहे हैं और कई लोगों को जेल हुआ है। और ऐसे मामले देखिए जिस तरीके से चल रहा है ये, आई एम श्योर कि बहुत लंबा इसमें समय नहीं है और सीबीआई अपना जांच इसमें तेजी से कर रहा है। इनफैक्ट लास्ट टाइम जो हियरिंग हुई है उसमें काफी इनका रिपोर्ट का तारीफ हुआ है जिस तरीके से सीबीआई ने इसमें काम किया है। तो नेचुरली देखिए अपना जस्टिस सिस्टम स्ट्रांग है चल, और डेफिनेटली इसमें रिजल्ट्स आपको नजर आएंगे। जी सर, जब मैं लोगों के बीच में गया था, लोग काफी परेशान थे। लोगों ने मुझसे कहा कि बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, हम इनका क्या ही कर लेंगे। पर अब सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों की आस, उन लोगों की श्रद्धा में विश्वास जताते हुए ये चीज अपने हाथ में ली है। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत आभारी हैं। तो सर, चलने से पहले, आप भी बहुत बिजी हैं, आप भी ट्रैवल कर रहे हैं, चीज मैं देख पा रहा हूं, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं यहां पर। सर, एक आखिरी सवाल आपके लिए यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला पहुंच चुका है, यहां 22 कंपनियों पर केस दर्ज हो चुके हैं, 47 जगहों पर छापेमारी हो चुकी है, तो पैसे का मामला यहां पर अब निकल कर आ रहा है कि फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस की तरफ से भी और बिल्डर्स की तरफ से भी। तो क्या सर यहां ईडी को भी हम देख सकते हैं? क्या ईडी की एंट्री भी बन रही है यहां पर? देखिए कहीं पीछे ईडी ने भी छापे मारे हैं और कई उनके रिपोर्ट्स भी चल रही हैं। बट देखिए प्राइमरीली आज सीबीआई अगर अपना जांच कर रही है तो उसमें अगर कुछ ऐसा डोमेन निकल आता है जहां पे ईडी की और कुछ पीएलएमए वगैरह जैसी बात सामने निकल के आती है, जरूर एजेंसीज को डायरेक्शंस मिलेंगे। और जिस तरीके से उच्चतम न्यायालय इसमें नहीं सर, रुक लिया हुआ है। जो ये लोन वाली स्कीम थी, जो बिल्डर्स ने लोन वाली स्कीम चलाई, ये तो कहीं ना कहीं पीएमएलए की तरफ ही इशारा कर रही है। अब वो देखिए रिपोर्ट्स अभी आ रही हैं और इसमें कहाँ यूज रहा है, किस तरीके से पैसा यूज हुआ है या
कहीं और गया है वो तो सामने आएगा, जी। तो उसके बेसिस पे न्यायालय मेरे ख्याल से अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा। जी सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारी ऑडियंस को बहुत एनलाइटन करने के लिए इस मुद्दे पर, क्योंकि हमारी बहुत सी ऑडियंस ऐसी है, हमारे बहुत से दर्शक ऐसे हैं जिनके खुद के फ्लैट्स या तो उन्हें अब तक मिले नहीं हैं या फिर मिल गए हैं, तो उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और ये हम खुद देख चुके हैं जाकर ग्राउंड पर। तो आज हमसे इस मुद्दे पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। धन्यवाद। तो आपने देखा सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हमारे साथ थे और उन्होंने हमें इस मुद्दे पर और ज्यादा बातें बताई और ज्यादा इस मुद्दे को स्पष्ट करा कि कार्रवाई आगे कैसे चल सकती है, आपको आपके फ्लैट कब तक मिल सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट आगे इसमें क्या क्या करने वाला है। आपकी अगर कोई और भी समस्या है या आपका कोई और प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर हमसे जरूर पूछिएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।